सऊदी अरब से एक बहुत बुरी खबर आई है। एक एक्सीडेंट में 42 भारतीयों समेत कुल 44 लोगों की जान चली गई। उम्रा के लिए सऊदी अरब गए ये भारतीय मक्का से मदीना जा रहे थे। देर रात को एक डीजल टैंकर ने यात्रियों से भरी बस को टक्कर मार दी और यह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि बस में सवार 45 में से 44 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। केवल एक व्यक्ति बचा है। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उनमें ज्यादातर लोग हैदराबाद के थे। इस हादसे में हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 लोग मारे गए। इस फैमिली में 9 अडल्ट्स थे, 9 बच्चे थे। हादसे की खबर मिलने के बाद से इस परिवार के परिजन सदमे में हैं। मेरे मिसेज थे, मेरी बड़ी बेटी है और क्या बोलते सो मेरे सास है, ससुरे है, साला है, साली है, 2 सालियाँ हैं, साली के बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 10 साल, 8 साल, 9 साल, 4 साल का भी बच्चा है। ऐसे 9 बच्चे हैं, छोटे बच्चे, 9 बड़े हैं। पूरे 18 मेंबर्स थे। कल 4 बजे बात हुई मेरे से कि मक्के से मदीना जा रहे बोल के बात हुई, सलाम दुआ हुई। उसके बाद रात में सुबह ये न्यूज़ मिली मेरे को। बेटी से यही बात हुई कि पापा हम मदीना जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद बात करते बोल के बोले। बस 2 ही बात हुई। घर वालों से पूरी बात हुई। छोटी बच्ची है मेरी, क्या पकाए क्या करे बोला मैंने पकाया करा बोल के। देखे वो भी वीडियो कॉलिंग करके बताया, मैं देख के खुश हो गए। बच्चे का ख्याल करो बोले, बस वही बात हुई। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों की मदद के लिए सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। सऊदी अरब में भारत की एम्बेसी और जेद्दा में इंडियन कॉन्सुलेट भी लोगों की मदद कर रहा है। जेद्दा कॉन्सुलेट ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। इस एक्सीडेंट पर प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी शोक व्यक्त किया है। चूंकि ज़्यादातर लोग हैदराबाद के थे, इसलिए तेलंगाना सरकार भी विदेश मंत्रालय से संपर्क में है। तेलंगाना के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अधिकारियों के साथ बैठक की, लोगों की मदद का निर्देश दिया। तेलंगाना गवर्नमेंट ने सऊदी अरब के इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है और कहा है कि वो घायलों के इलाज में और मृतकों के शव भारत लाने में परिजनों की हर मुमकिन मदद करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार से पीड़ितों की मदद करने की अपील की है। मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। हादसा बहुत दुखद है और जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, सरकार उनके परिवारों के साथ संपर्क में है। लेकिन बुरी खबर यह है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनकी बॉडीज़ वापस भारत आ पाएंगी ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि शव इतनी बुरी तरह जल गए हैं कि उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही है।